बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है तस्वीरी कहानी या तस्वीरी खाके का उन्वान कैसे दें। तस्वीरी कहानी या तस्वीरी खाके का उन्वान कैसे दें, ये एक सवाल आता है आगा खान इम्तिहानी बोर्ड में कि आपने आगा खान बोर्ड में एक तस्वीर दी जाती है और इस तस्वीर के ज़रिए आपने एक कहानी तहरीर करनी होती है और उसका उन्वान देना होता है। कहानी तहरीर करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज हम सीखेंगे कि उस कहानी का उन्वान कैसे दिया जा सकता है और इसके साथ कि कहानी का रब्तो तसलसल कैसे बरकरार रखा जा सकता है और कहानी में किरदार का इंतखाब कि कहानी में किरदार का इंतखाब कैसे करें। कहानी के उन्वान से मुतालिक कुछ तजावीज़, कुछ बातें कि आप कहानी का उन्वान कैसे दें, तो ये कुछ आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पहली बात यह है कि आप शुरू में कहानी का उन्वान ना दें। जब भी कोई खाका आपके सामने आए तो आप शुरू में उस कहानी का जो है उन्वान ना दें। दूसरी बात, पहले सोचें अगर जो कहानी का उन्वान आप देना चाह रहे हैं या आपने कोई किताब ऐसी देखी है, आपने इस किताब को पढ़ा है या आपको वो उस उन्वान से मुतालिक कोई कहानी या किताब पढ़ने के लिए दी जाए, क्या आप उसे पढ़ेंगे या नज़रअंदाज करेंगे। अगर आप ये मुशाहिदा अपने पे करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं उन्वान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये मेरी कहानी का उन्वान बेहतर है और जो इसे पढ़ने वाला है बिल्कुल तवज्जो से पढ़ेगा बल्कि नज़रअंदाज नहीं करेगा। तीसरी अहम बात यह है कि कहानी के अहम वाक़यात के बारे में सोचें। जो कहानी आप लिख रहे हैं इसमें जो अहम वाक़यात पेश आ रहे हैं तो उससे उन्वान के मुतालिक कुछ इशारा आपको मिलेगा। ठीक है, जो कहानी आप तहरीर कर रहे हैं उस कहानी में जो वाक़यात पेश आएंगे उससे आपको कुछ ना कुछ जो है वो एक इशारा मिलेगा जिससे आप कहानी का उन्वान दे सकते हैं। कहानी का उन्वान ज़रबुल मसल, मुहावरा, कौल या मिसरा इन पर मुश्तमिल हो सकता है। आप कहानी में कहानी का उन्वान देने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और पांचवी बात यह है, कोशिश करें कि जो कहानी का उन्वान है वो मुख्तसर हो। अब कहानी का उन्वान मुख्तसर कैसे, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ज़रबुल मसल, मुहावरा, किसी का कौल या मिसरा इस्तेमाल करते हैं, उसको तो हम मुख्तसर नहीं कर सकते, मगर बाज़ औक़ात जब हम अपनी तरफ से कोई कहानी का उन्वान देते हैं तो वो कोशिश करें कि मुख्तसर होना चाहिए। कुछ तजावीज़ थी कहानी के उन्वान से मुतालिक, ताकि आप इन तजावीज़ को मद्देनज़र रखकर कहानी का उन्वान लिख सकते हैं। कहानी में रब्तो तसलसल। अब कहानी में रब्तो तसलसल कैसे बरकरार रखना है। जब आपके सामने कोई तस्वीरी खाका आए उसका बगौर जायजा लीजिए। बगौर जायजा लेने के बाद आप उससे एक मरकज़ी ख्याल अखज़ कीजिए। जब आप उससे कोई एक मरकज़ी ख्याल अखज़ कर लें तो फिर उस मरकज़ी ख्याल को जब आप कहानी की शक्ल देना चाहेंगे तो एक ख्याली तकसीम कर लीजिए कि मैंने अपने जो पैराग्राफ हैं उनको कितने हिस्से में तकसीम करना है, मतलब कि कहानी के कितने पैराग्राफ मैंने बनाने हैं, 1, 2, 3। ये फिर आप पे इन्हिसार करता है कि आप उस मरकज़ी ख्याल को कहानी के कितने पैराग्राफ में तकसीम कर सकते हैं। जब आप ये एक ख्याली तकसीम कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप कहानी में एक रब्तो तसलसल बरकरार रख पाएंगे। एक खाका है जो मैंने यहाँ पे लिया है कि मैं अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इसका उन्वान देता हूँ खुशी की लहर।
क्योंकि खुशी की लहर वो मुख्तसर थोड़ी सी देर के लिए वो खुश होता है, चाहे ख्वाब में चाहे हकीकत में। ठीक है, तो एक किरदार है शहरोज, और वो किरदार जो है वो सोया हुआ है, ख्वाब में है, और ख्वाब में जो वो सुनता है कि बिजली की कमी, बिजली के जो नर्ख हैं उसमें फी यूनिट इतनी कमी कर दी गई है या बिजली कम हो गई है, वगैरह वगैरह, जो आप कहानी में जो लिखना चाहें। ठीक है, तो फिर पहला जो मेरा पैराग्राफ होगा वो ख्वाब और खबर के हवाले से होगा, दूसरा फिर वो हकीकत, इसके अलावा बाकी जो कहानी का तसलसल बरकरार रहेगा तो उसके लिए फिर अगला उसके मसाइब वगैरह को भी बयान कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी कहानी का जो रब्तो तसलसल है कैसे बरकरार रख पाएं। जी, अब हम आते हैं कहानी में किरदारों का इंतखाब, कि कहानी में किरदार होते हैं, जो हमने किरदार इस्तेमाल करने हैं कहानी में, उनका इंतखाब कैसे करें। तो ये दो तस्वीर हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर ये है कि एक शख्स और एक औरत गधे पर सवार हैं। तो अब पहले ये इस बात को सोचिए कि ये जो मंजर पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये किरदार और ये गधा कहाँ पर पाए जाते हैं, किस जगह पे होते हैं। तो ज़्यादा सवारी इसकी किस जगह पे होती है, जाहिर सी बात है देहात में पाए जाते हैं, क्योंकि सादा लोग ज़्यादा देहात में बसते हैं। जब कहानी लिखें तो फिर आप किसी देहात का भी जो है वो जिक्र कर सकते हैं देहात के हवाले से, और कुछ ऐसे नाम भी जो है वो रख सकते हैं अपने किरदार का जो ज़्यादातर देहातों में पाए जाते हैं। और दूसरी तस्वीर भी तकरीबन आप देखिए कि हेलमेट की दुकान, या इसमें हेलमेट की जगह बाल्टी, और जो पीछे एक औरत बैठी उसने कुछ और पहना हुआ है। तो इसके हवाले से आप भी ये देख सकते हैं कि जो किरदार है ये भी उम्मीद है कि एक सादा है। ज़्यादातर इस तरह के जो किरदार हैं वो देहात या गांव में पाए जाते हैं। पहले आप तस्वीर का बगौर जायजा लेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये किरदार कहाँ का हो सकता है। जब इस तरह के कोई किरदार आए तो वो ज़्यादातर देहात वगैरह में पाए जाते हैं, सीधे साधे बेचारे। ठीक है, अब हम कहानी का किरदार जो है कहानी का उन्वान कैसे दें। कहानी का जो उन्वान है, अब दोनों में महंगाई या सब्ज बाग कह लें, या जो उम्मीदवार है एक अपने वोटर के पास आया है वोट लेने, जब वोट ले लेता है तो फिर वो जो है वो पहले तो सब्ज बाग दिखाता है, उसके बाद वो मिलता नहीं है। उस हवाले से जो कहानी के उन्वानात हैं मैं शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है कि ये जो उन्वान है आपको बहुत मदद देंगे आपकी कहानी लिखने में। पहला जो उन्वान है वो है इबलीस के सियासी फर्जंद। इन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इबलीस के सियासी फर्जंद। दूसरा है पुराने शिकारी नए जाल। तीसरा है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चौथा है चमन उजाड़ने वाले, या चमन उजाड़ने वाला कह लें, या चमन उजाड़ने वाले। पांचवा है कोई उम्मीद बर नहीं आती। छठा है तब्दीली बनी ख्वाब, के लोग मुंतजिर हैं, हम वोट देंगे कुछ तब्दीली आएगी। तो ये छठा जो हमारा उन्वान है ये भी हो सकता है तब्दीली बनी ख्वाब। अगला है कि कौमी ज़बान उर्दू या उर्दू। तो इसमें आपकी जो ज़बान है या अंग्रेज़ी तालीम के लें या हमारी उर्दू तालीम के लें, उस हवाले से उनमें ये फ़र्क बताया गया है। उस हवाले से उन्वानात शेयर कर देता हूँ। पहला उन्वान है मेरी ज़ुबान मेरी पहचान। मेरी ज़ुबान मेरी पहचान। दूसरा उन्वान है अपनी मट्टी पे चलने का हुनर सीखो। तीसरा है कौवा चला हंस की चाल। एक ज़रबुल मसल है, मुकम्मल में पढ़ देता हूँ। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूला। ठीक है, तो उस ज़रबुल मसल से कुछ हिस्सा मैंने इस उन्वान के लिए मुंतखब किया है, कौवा चला हंस की चाल। चौथा है ना इधर के रहे ना उधर के। ठीक है, ना इधर के रहे ना उधर के। पांचवा है आधा तीतर आधा बटेर। ये कुछ तालीमी हवाले से उन्वानात मैंने दिए हैं जी। अब ये महंगाई
या बद इंतज़ामी के हवाले से कि कुछ अनुमानात शेयर कर देता हूँ। महंगाई का तूफान, ठीक है, इसका अनुमान ये भी हो सकता है, महंगाई का तूफान। दूसरा है हुकूमत की नाअहली। तीसरा है महंगाई का जिन बेकाबू। चौथा है हुकूमत नाम की कोई चीज है या नहीं। पांचवा है कीमत आसमान को छूने लगी, कीमतें आसमान को छूने लगी, या अशियाए खुर्दनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। जो अगली स्लाइड में जो बताया गया है कि फालूदे वाले पकोड़े वाले आम तालिब इल्म के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए या निकल आए। अच्छा जी, इसके लिए जो उन्वानात हैं वो ये हैं कि बद उन्वान हुक्मरान। पहला जो उन्वान है बद उन्वान हुक्मरान, दूसरा है बेनामी अकाउंट, और तीसरा उन्वान में पहले भी पढ़ चुका हूं जो अभी जो बिजली वाले जो नर्ख में तब्दीली हुई थी या कमी हुई थी उस हवाले से, अगर इस पर भी ये उन्वान दे दिया जाए, खुशी की लहर, ठीक है, कि अब वो एक गरीब शख्स से उसके अकाउंट में जो है उसको मैसेज आया, फर्ज कर लें उसका मोबाइल की घंटी बजी और उसे मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, तो वो खुश हो जाता है। इसको भी कह सकते हैं खुशी की लहर। हमारी आखिरी स्लाइड, हराम खोर और राशि लोगों का तरीका वारदात और जरिया मुआश। अब देख लें जो ये हमारे पाकिस्तान की जो है वो हमारा जो पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसकी अक्कासी ये तस्वीर भरपूर तरीके से कर रही है। तो इसका उन्वान ये हो सकता है मुआशरती नासूर। जो हमारे मुआशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो नासूर, मुआशरे में एक नासूर हैं। दूसरा है रिश्वत खोरी, ठीक है। तीसरा है पहले पैसा फिर काम। चौथा है मुझे नोट दिखा मेरा मूड बने। ये पंजाबी में है, मैनू नोट दिखा मेरा मूड बने, तो ये उर्दू में यूं होगा कि मुझे नोट दिखा मेरा मूड बने। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।